नारायण स्वामी की जो वाणी है उसमें कुछ चेतावनी के शब्द मिलते हैं, बड़े सुंदर। तो कह रहे कुंभकर्ण 10 कंठ से नारायण रणधीर और भय सकल भट काल बस जिनके कुलिस शरीर। हमारी तुम्हारी तो बात क्या है, सहज ही जिनके पग परत और रजसम होत पसान। अरे नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। अरे जिन लोगों के पास वस्तुतः जीवन जीने की कुछ अवधि थी, जिनके पास भोगने की सामर्थ्य थी, एक बार देखो, पीछे मुड़कर देखो, ना कोई नाम है ना निशान है। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। तभी श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अरे दिवस 4 के हला भला में फिर तू कहां लेगा लाद, कौन ले गया जो आप ले जाओगे। इसलिए तो आपसे बार बार कहता हूं, आप अपने हिस्से का काम करो, प्रभु अपना कार्य करेंगे, आप अपना काम करो। राम सिमर राम सिमर ये ही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। अरे हाथ जोर ठाड़ो रहो जिनके सन्मुख काल। किसकी बात कर रहे हैं? रावण की। हाथ जोर ठाड़ो रहो जिनके सन्मुख काल। अरे नारायण सोहु बलि गए काल के गाल। नारायण सोहु बलि और गए काल के गाल। एक बार अपनी ओर देखो, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, एक बार इसका विचार करो। ये दृश्य जब देखोगे अपने आप को तुच्छ पाओगे, क्षुद्र पाओगे, तब लगेगा भाई भलाई इसी में है। माया का संग त्याग हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। राम सिमर राम सिमर एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। कबीर कहते काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत और ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे त्यों त्यों काल हसंत। कह रहे मनुष्य निश्चिंत घूमता है, खाता है, पीता है, सोता है, कह रहे उसको देख देख कर काल हंसता है। कह रहे जू जू नर निधरक फिरे त्यों त्यों काल हसंत। अब आप कहोगे महाराज जी आप इतना डरा क्यों रहे हो हमको? कहीं आपने पहाड़ की यात्रा की हो तो वहां जगह जगह पर बोर्ड लगा रहता है, ध्यान से आगे गहरी खाई है। आपको डराने के लिए नहीं, आपको सावधान करने के लिए कि एक भी पग गलत दिशा में पड़ा फिर लौटना नहीं होगा। समय लौटने की अनुमति नहीं देता, ना तो स्वयं लौटता है ना आपको लौट जाने की अनुमति देता है। जो गया सो गया, आपके हाथ से जो बीज पड़ा सो पड़ा। और मैं तो एक बात कहूंगा आपसे, जिसके जीवन में संत है, जिसके जीवन में सद्विचार है और जिसके जीवन में सद्विचार नहीं है, उन दोनों के जीवन में एक ही भेद तो होना चाहिए कि भाई जिसके जीवन में सत्संग है वो करने से पहले सावधान रहे। करने के बाद तो भाई अपनी गलती सभी को समझ में आ जाती है, माथा पकड़ के हर कोई रो लेता है। पर सत्संग का फल क्या है? सत्संग का फल ये है, ये होना चाहिए कि हम करने से पहले सावधान रहें। देख ले वो बोर्ड लगा है, संतों ने कृपा करके इस मार्ग पे पग पग पे ये चेतावनी लिख कर रखी है। कहने चटक मटक नित छैल बन और तकत चलत चहु और नारायण ये सुध नहीं बोले सांझ मरे के भोर। कल मैं आपसे बात कह रहा था, आप लोग हंस रहे थे। बात हंसने की नहीं है। मैं कह रहा था इस हार्ड चाम के पिंड का करोगे क्या? देखे है जाएगी। छोटा सा बच्चा होता है, हाइपर एक्टिव होता है। आप उसको कितना भी प्रयास करो, आप उसको कहो कि भाई छोटे बच्चे से आप आधा घंटा कह सकते हो कि भाई आसन लगा के बैठ जाओ, वो तो बालक है भाई, चंचल है। उसकी जो उस समय जो उसकी लाइफ एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स है, वो उसको बैठने नहीं देगी। आप कुछ भी कर लो, वो कुछ हिलता डुलता रहेगा, कुछ यहां वहां हाथ पैर चलाता रहेगा। बालक है ना भाई वो। ऐसी जो आपकी जीवनी शक्ति है वो आपको चैन से बैठने नहीं देगी। अगर आपने परिश्रम नहीं किया,
आपने पुरुषार्थ यदि नहीं किया, पड़े रहे आप ऐसे ही, बस खाना पीना सोना यही रहा अगर आपके जीवन में, तो क्या होगा? तन मन दोनों रोगी होंगे, रोग का घर बन जाएगा शरीर। और मुझे तो इसमें कोई गौरव दिखाई नहीं देता भाई कि 4 लोग हमारी सेवा करें। ये कोई अच्छी बात है 4 लोग हमारी सेवा करें? अरे हमको सेवा करनी चाहिए। और कुछ तो कभी प्रभु से नहीं कहा, लेकिन जानते हुए भी कि वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, फिर भी मैं मनुष्य हूं और मनुष्य होने के नाते दुर्बलताएं स्वाभाविक हैं। फिर भी ये बात तो कभी कभी मन प्रभु से कह ही देता है कि प्रभु आप कृपा करना, हमारा तन मन स्वस्थ रहे, हम सेवा करते रहे, सेवा करते रहे, सबकी सेवा करानी ना पड़े भाई। उस दृश्य से भय लगता है। हाँ भाई, उस दृश्य से तो हमको भय लगता है, हम पढ़े हैं 4 आदमी हमारी सेवा कर रहे हैं, नहीं हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए। उस जीवन से मुझे भय लगता है।